Assalamualaikum. In today's lecture we will discuss introduction to social psychology और इसका पार्ट 2 है। पहले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्कस किया था। कर्ट लेविन एंड लियोन फेस्टिंगर जो थे, ये वो पहले नाम थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड से शुरू करते हैं। In 1954, Festinger edited an influential book called Research Methods in the Behavioral Science, in which he and other social psychologists stressed the need to measure variables and to use laboratory experiments to systematically test research हाइपोथेसिस अबाउट सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर क्या है, बिहेवियरल साइंस के अंदर रिसर्च मेथड्स क्या होने चाहिए। इस तरह की एक बुक थी जिसको इन दोनों ने मिलकर एडिट किया और उन्होंने कहा कि हमें सिस्टमेटिकली एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए जिससे हमें पता चले कि सोशल बिहेवियर क्या है। ही ऑल्सो noted that it might be necessary in these experiments to receive the participants about the true nature of the रिसर्च। पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च की तहकीक की असल मकसद समझाने के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। उसने इस बात पे ज़ोर दिया था। उसके बाद द स्टडीज़ ऑन कन्फर्मिटी कंडक्टेड बाय मुजफ्फर शरीफ 1936 as well those in obedience by Stanley Milgram 1974, ये वाली जो स्टडीज़ की गई। These research studies showed the importance of conformity pressures in social groups and how people in authority could create obedience, even to the extent of leading people to cause severe harm to others। वो कहता है कि जब हम किसी के प्रेशर में होते हैं तो कितनी ज़्यादा उनसे डरते हुए हम उनके फर्माबरदार हो सकते हैं और उसमें हम कुछ भी कर जाते हैं उनको खुश करने के लिए या उनकी बात मानते हुए। इवन हम दूसरों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिलिप जिम्बार्डो इन हिज वेल नोन प्रिजन एक्सपेरिमेंट, उनकी जो बुक थी उसमें ही फाउंड दैट ऑर्डिनरी मेल college students who were recruited to play the roles of guards and prisoners in a stimulated prison became so involved in their assignments and their interaction became so violent that the study had to be terminated early। वो कहता है कि कुछ लोग वो लोग जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे उनको हमने कहा कि आप लोगों ने कोई गार्ड्स के रोल करने हैं या प्रिजनर के रोल करने हैं, तो वो हमारी असाइनमेंट में इतने खो गए और वो हमारे साथ वायलेंट भी हो गए, जिससे हमें जो स्टडीज़ हैं वो रोकना भी पड़ी। दिस रिसर्च अगेन डिमॉन्स्ट्रेटेड द पावर ऑफ द सोशल सेटिंग। और इस डॉक्यूमेंट से हमने क्या साबित किया कि सोशल सेटिंग जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से लोगों के बिहेवियर्स भी चेंज होते हैं। द पर्सन एंड द सोशल सिचुएशन। Social psychology is the study of dynamic relationship between individuals and the people around them. Each of us is different and our individual characteristics, including our personality traits, desires, motivations, and emotions, have an important impact on our social behavior. हम में से हर बंदा जो है वो डिफरेंट है और हर बंदा जो है वो डिफरेंट सोशल सेटअप में रहता है और इसी वजह से हर बंदे की खसूसियात, उसकी पर्सनालिटी, उसकी मोटिवेशंस, उसके जज्बात, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत मुख्तलिफ हैं और इनका हमारे अपने बिहेवियर पे बड़ा असर होता है। बट आवर बिहेवियर इज़ ऑल्सो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशन की इम्पोर्टेंस ये है कि हम जिस सिचुएशन में हैं हम उसी तरह बिहेव करते हैं। द पीपल विद होम वी इंटरेक्ट एवरी डे, उनके साथ हम उस सिचुएशन के हिसाब से मिलते हैं। एंड द पीपल इंक्लूड आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली, आवर fraternity brothers or sisters, our religious groups,
The people we see on TV or read about or interact with on the web, as well as people we think about, remember और इवन इमेजिन, इन सब लोगों का क्या है, इनके साथ हम सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करते हैं. सोशल साइकोलॉजी इज़ द लार्जली द स्टडी ऑफ द सोशल सिचुएशन. आवर सोशल सिचुएशंस क्रिएट सोशल इन्फ्लुएंस, द प्रोसेस थ्रू विच other people change our thoughts, feelings and behaviors, and through which we change theirs. Kurt Lewin formalized the joint influence of person variable and situational variables, which is known as the person situation interaction in an important equation. Behavior is equal to person and social situation. यानी कि सिर्फ बंदा जो है वो किस तरह का है ये मैटर नहीं करता, वो किस सिचुएशन में बैठा है ये भी मैटर करता है. उसका रिज़ल्ट बिहेवियर निकलेगा, वो अच्छा होगा उस सिचुएशन के हिसाब से या बुरा होगा. लेविन की इक्वेशन है ये, अब आपने याद रखना है कि कर्ट लेविन जो है उसने एक इक्वेशन सेट की है जिसके मुताबिक एक बंदा एक डिफरेंट सोशल सिचुएशन में डिफरेंट बिहेवियर जो है वो लोगों के साथ करेगा. The power of the situation also appears in widely different views of same-sex relationships. Tell us whether you live in Africa or the Middle East, where people overwhelmingly oppose such relationships, or in Western Europe, Canada, or Australia, New Zealand, and we will guess your attitude. We will become even more confident in our guess if we know your educational level, the age of your peer group, and the media you watch. Our situations matter. Our culture helps define our situations. For example, our standards regarding promptness, frankness, and clothing vary with our culture. वो कहता है कि अगर हम अफ्रीका की किसी गांव में या किसी जगह पे जाएं तो वहाँ पे लोग जो हैं वो डिफरेंट जेंडर्स को किस तरह से डील करते हैं, उनके साथ इतने फ्रैंक नहीं होंगे, यानी अपोजिट सेक्स के साथ, मेल है तो वो फीमेल के साथ पब्लिक प्लेसेस पे इस तरह से फ्रैंक नहीं हो सकता, हम उनको इकट्ठा नहीं देखते. और अगर हम किसी यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहाँ पे हम इसके अपोजिट देखेंगे. आपकी सोशल सिचुएशन, आप कहाँ पे रह रहे हैं, आपकी एजुकेशन और आपकी जो एज ग्रुप और ये सारी चीज़ें हैं, और आप किस तरह का मीडिया देखते हैं, इससे ही पता चल जाएगा कि भाई आप अपोजिट सेक्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं. उनको देख के फ्रैंकली उनसे आप बातचीत करेंगे या आप उनसे अलग थोड़ा सा गैप बना के रखेंगे, या उनको आप किस तरह से उनके साथ बिहेवियर कैसा होगा आपका. तो आपकी सिचुएशन कौन सेट करता है, आपका कल्चर, आपके स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज़ें. Whether you prefer a slim or a volunteer body depends on when and where in the world you live. Whether you define social justice as equality or as equity depends on whether your ideology has been shaped more by socialism or by capitalism. आप अगर तो बराबरी की सतह पे सबको देखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप सोशल जस्टिस की बेस पे किसी को देखते हैं तो आप इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं, और अगर आप इक्विटी की बेस पे देखते हैं इट मीन्स कि कैपिटलिज़म और सोशलिज़म जो है उनके ऊपर आपके ख़यालात बेस करते हैं. वेदर यू टेंड टू बी एक्सप्रेसिव और रिजर्व्ड, कैजुअल और फॉर्मल hinges partly on your culture and your identity. आप कितने फॉर्मल रहते हैं, कितना अपने आप को रिज़र्व करके रखते हैं, ये डिपेंड करता है आपके कल्चर पे, आपकी एथनिसिटी पे. द सोशल सिचुएशन क्रिएट्स पावरफुल सोशल इन्फ्लुएंस. यानी कि वो कहता है कि आप किस सिचुएशन में हैं, ये चीज़ जो है ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. अगर तो आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप स्ट्रॉन्ग हैं तो आप लोगों के साथ और तरह से बिहेव करेंगे. अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप वीक हैं तो आप और तरह से लोगों के साथ बिहेव करेंगे.
इसके अलावा फिर आपके गोल्स भी आ जाते हैं, आप किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, किस चीज़ को लाइक करते हैं, उनकी तरफ आपका बिहेवियर और तरह का होगा। और जिन चीज़ों को आप पसंद नहीं करते या जो आपकी प्रायोरिटीज़ में नहीं है, वो चीज़ें जो हैं उनको आप और तरह से देखेंगे। आपका सोशल इन्फ्लुएंस ही क्रिएट करता है सोशल नॉर्म्स को। इन सम केसेस सोशल इन्फ्लुएंस occurs rather passively without any obvious intent of one person to influence the other, such as when we learn about and adopt the beliefs and behaviors of the people around us, often without really being aware that we are doing so. Social influence occurs when a young child adopts the beliefs and values of his or her parents, or when we start liking jazz music without really being aware of it because our roommate plays a lot of it. In other cases, social influence is anything but subtle. It involves one or more individuals actively attempting to change the beliefs or behaviors of others, as is evident in the attempts of the members of a jury to get dissented member to change their पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब वो कहता है कि आप जिस सेटिंग में बैठे हैं आप उन्हीं चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो आपके नॉर्म्स बन जाते हैं, आपकी आदतें बन जाती हैं। जैसे कि आप वही कल्चर वही चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि आपके पेरेंट्स की होती है, उसके बाद वो चीज़ जो आपको ज़्यादा सुनने को मिलती है वो आपकी आदत में आ जाती है। जैसे अगर आपका क्लासमेट जैज़ म्यूज़िक ज़्यादा सुनता है तो आप उसको सुन के आप भी उसके शौकीन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। सोशल साइकोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द ABCs ऑफ इफेक्ट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। ठीक है, ABCs इसको हम सिंपली कह सकते हैं। इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली मेंटेन एंड इन्हांस आवर ओन लाइफ थ्रू स्ट्रेसफुल इंटरेक्शन विद अदर्स, तो वी रिलाई ऑन दीज 3 बेसिक एंड इंटर रिलेटेड ह्यूमन कैपेसिटीज़। सबसे पहले फैक्ट, हमारी फीलिंग्स, बिहेवियर, हमारा इंटरेक्शन, और कॉग्निशन, हमारी थॉट। सोशल कॉग्निशन, थिंकिंग एंड लर्निंग अबाउट अदर्स। The human brain contains about 100 billion neurons, each of which can make contact with tens of thousands of other neurons. The distinguishing brain feature in mammals, including humans, is the more recently evolved सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके अंदर क्या होता है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन थिंकिंग, और ये सोचने का अमल करता है। ह्यूमंस आर हाईली इंटेलिजेंट एंड दे आर यूज़ कॉग्निशन इन एवरी पार्ट ऑफ देयर सोशल लाइफ्स। हर काम में वो सोचते हैं। साइकोलॉजिस्ट रेफर टू कॉग्निशन एज द मेंटल एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन इन judgment. Social cognition is cognition that relates to social activities and that helps us understand and predict the behavior of ourselves and others. यानी कि हम जिस तरह की सोच रहे होते हैं वैसा ही हम बिहेवियर करते हैं। Over time, people develop a set of social knowledge and that contains information about the self, other people, social relationships and social groups. लोग यानी सबके बारे में जानते हैं, information इकट्ठी करते हैं। 2 types of knowledge are particularly important in social psychology. एक तो है schemas and attitudes. A schema is a knowledge representation that includes information about a person or group. Our knowledge that ये कि असलम इज़ अ फ्रेंडली गाय और दैट इटालियंस आर रोमांटिक, ये हमारा क्या है? स्कैमस है, यानी कि हमारी इन्फॉर्मेशन है। और उसके बाद हमारा एटीट्यूड क्या है? एन एटीट्यूड इज़ अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन दैट इंक्लूड्स प्राइमली आवर लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ अ पर्सन, थिंग और अ ग्रुप। आई रियली लाइक असलम, आई डिसलाइक माई न्यू अपार्टमेंट। इस तरह की जो पहले आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं, ये क्या है? ये एटीट्यूड है।
सोशल इफ़ेक्ट ऑफ फीलिंग्स अबाउट आवर सेल्व्स एंड अदर्स। इसके अंदर हमारी इफ़ेक्ट में हमारी फीलिंग्स आती हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं कि हम किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम उसको लेके हम उसको पसंद करते हैं, उसकी वजह से खुश होते हैं, नाराज़ होते हैं, परेशान होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मूड रेफ़र करता है पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स को, कि हम किसी चीज़ के बारे में कैसा फ़ील करते हैं, और ये वक्त के साथ सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। अगर हम बात करें इमोशंस की, मूड के अंदर भी हमारे जो किसी चीज़ को अच्छा समझना, बुरा समझना, पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन अगर हम बात करें इमोशंस की, ये ज़्यादा इंटेंस होते हैं। हमारी साइकोलॉजिकल फीलिंग्स होती हैं, ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं। और किसी भी चीज़ के बारे में हम जो है हमें जो जेलस कर देती हैं, नाराज़ कर देती हैं, उनके बारे में हमारी जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम इमोशंस बोलते हैं। उसके बाद सोशल बिहेवियर में इंटरेक्टिंग विद अदर्स, दूसरों के साथ हमारा इंटरेक्शन। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हमने इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किया है कि हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को, सर्विसेज को, चीज़ों को एक्सचेंज करते हैं अपने मकासद को निकालने के लिए। द शेयरिंग ऑफ गुड्स, सर्विस, इमोशंस एंड अदर सोशल आउटकम इज़ नोन एज सोशल एक्सचेंज। इसके अंदर यही सारी चीज़ें आएंगी कि हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और कुछ मकासद होते हैं जिसकी वजह से हमें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहते हैं और फ्रेंड्स बनते हैं और उनके अगर इंटरेस्ट सेम है तो वो उनको एक दूसरे की सोच को डेवलप करने में और स्टडीज़ में भी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह ज़िंदगी के हर मामले में है। सोशल साइकोलॉजीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन एवरीडे लाइफ, क्योंकि सोशल साइकोलॉजी जो है ये सोसाइटी के से ही, उनके बिहेवियर्स के ऊपर ही हम स्टडी करते हैं और उसी की बेस पे सारे बिलीव्स बनाए हैं, प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इसलिए एवरीडे लाइफ में ये क्या करते हैं, एप्लीकेबल होते हैं। Scholars are also applying social psychological insights. Principles of social thinking, social influence, and social relations have implications for human health and well-being, for judicial procedures and juror decisions in courtrooms, and for influencing behaviors that will enable an environmentally sustainable human future. उसके बाद but one perspective on human existence, psychological science doesn't answer life's ultimate questions. What is the meaning of human life? What would be our purpose? What is our ultimate destiny? इन सवालों के जवाब साइकोलॉजी नहीं देती, बट सोशल साइकोलॉजी डज गिव अस अ मेथड फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग सम एक्सीडिंगली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेकिन सोशल साइकोलॉजी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जवाब देती है। सोशल साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट लाइफ, योर बिलीव्स, योर एटीट्यूड्स, योर रिलेशनशिप्स। इन सारी चीज़ों के बारे में सोशल साइकोलॉजी जवाब देती है। अब देखें, कंसीडर अ रीसेंट सिचुएशन फॉर योर पर्सनल एक्सपीरियंस इन विच यू टूक इनटू कंसिडरेशन द पर्सन एंड द सिचुएशन एज काज ऑफ बिहेवियर। डू यू थिंक यू माइट हैव अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ द सोशल सिचुएशन? आप बताएं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हुए हों जब आपने किसी बंदे के साथ अपनी जो बिहेवियर है उस सिचुएशन की वजह से चेंज किया हो। क्या आपको लगता है कि आपने उस सिचुएशन की पावर को अंडर एस्टिमेट किया? आपने जनरल अपने एक्सपीरियंस की बेस पे ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है। व्हाट इज़ ABC ऑफ सोशल साइकोलॉजी, हमने पीछे जो पढ़ा है, ठीक है, उसको आपने डिस्कस करना है। कंसीडर अ टाइम व्हेन यू हैड एन important decision. Analyze your response to the situation in terms of affect, behavior and cognition. ये वही ABC वाला जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, यही ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको आपने इसी तरह से प्रिपेयर कर लेना है।